मकसद सिर्फ ये था कि हम यहाँ पर घुस के और उसके बाद आगे जाके हम चाइना की जो फौज है, जो कराक्रम तक उसने जाना है, उसको उसको मोबिलाइज करना है, उसको किसी जगह काट सकें। ये चाइना को काटने के लिए रोड सही। उनकी टेरिटरी में इन्होंने बनाई थी। चाइना वहाँ के बैठ गया। अच्छा, इनको तवक्को नहीं थी कि चाइना, देखिए ये वो दौर नहीं है माओ तुंग का और नेहरू का और जो है वो किसिंजर का और जिमी कार्टर का। ये नई दुनिया है, ठीक है ना। इस दुनिया जो है ये ट्रंप और मोदी और जी जिनपिंग और तैयब एर्दोगान और ये दूसरी दुनिया है, ठीक है। जहाँ और मोहम्मद बिन सलेमान, ये स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं और जो फैसला करेंगे तो फिर फैसला होगा, चाहे वो जंग का फैसला हो, चाहे जो भी वो फैसला होगा। मैंने इसलिए आपसे कहा ना कि पाकिस्तान पे अब दबाव बढ़ रहा है कि ये जो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हुआ है इसके ऊपर क्या करना है। 9 महीने हो गए, तो अब आपने क्या करना है? जी। आपने सिर्फ तकारीर करनी है कि आपने तो एक पाकिस्तान के अंदर पब्लिक प्रेशर डेवलप हो रहा है बड़ा शदीद। अब अगर उनका सिकम उनका है, वो कहते हैं हमारा है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये रियासतें हमारी हैं, लद्दाख उनका है। मकबूजा कश्मीर, किसने मकबूजा कश्मीर बनाया? इंडिया ने। माउंट बेटन बना गए। माउंट बेटन जो थे वो नेहरू माउंट बेटन। तो मकसद ये लकीरें जो हैं, ये वो लकीरें हैं जो बरतानिया उस वक्त की सुपर पावर्स बना के चली गई और उन्होंने मशरिक वस्ता में भी खींची, वो भी खत्म हो रही हैं। जो यहाँ खींच के गए वो भी खत्म हो रहे हैं। चाइना एक बड़ी पावर के तौर पे उभर के सामने आ रहा है और वो इंडिया से कह रहा है कि आपकी नहीं, जो हमारे इलाके थे तारीखी तौर पे वो हमें वापस किए जाएं। और इनका माथा ये फूटा हुआ था कि इन्होंने 5 अगस्त को वो जो कानून था वो ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि लद्दाख के ऊपर भी लगा दिया। लद्दाख के ऊपर इस तरह लगाया कि एक सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और वो दिल्ली में बैठ के, कोई कानून सार असेंबली नहीं होगी, दिल्ली में बैठ के वो वहां से कंट्रोल करेगा लद्दाख को। तो नेपाल के अंदर एक तहरीक खड़ी हो गई है, उसको ये कम्युनिस्ट कह दें, जो भी कह दें, वो लिसिकम के अंदर अगर अलग फड्डा खड़ा हुआ है, श्रीलंका में अलग फड्डा खड़ा हुआ है। चाइना जो है उसने उनकी भी जो सालाना कांग्रेस होती है, जो उनकी पार्लियामेंट है, उसका इजलास खत्म हुआ है 1 हफ्ते तक और आज चाइना ने कहा है कि जंग के लिए तैयार हैं। जी, ठीक है। जंग के लिए तैयार हैं, जी जिनपिंग ने कहा है। ठीक जी है, कर रहा हूँ, एज अ पाकिस्तानी बात नहीं कर रहा। आप मशरिक वस्ता में देख लें, आप ये चाइना को देख लें, नहीं मान रहे लोग पुरानी लकीरें। नई दुनिया है। इस दुनिया में उस वक्त की जो पावर्स थी उन्होंने लकीरें खींची थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसने लकीरें खींची थी? उसके बाद जो फातहीन थे, ठीक है ना। सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन बन गया यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर्स जो जीते हुए थे? अभी अगली दुनिया जो है, इस दुनिया में नई लकीरें खींचेंगी और वो नई लकीरें जो हैं उसमें वो लकीरें मिट जाएंगी जो अंग्रेज खींच के गया था। और अंग्रेज भी कौन सा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज, माशाल्लाह। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज जिन्होंने नेपाल के साथ सरहद खींची और सरहद वो बनाई जनाब एक जिसका कोई सरपैन ही नहीं है चाइना के साथ। वो ये जो गलवान वैली से गुजरती है और ये गैलवन वैली जो है, मैंने आपको बताया ना इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ये ऐसे प्यार मोहब्बत से ये वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। और उसके बाद दूसरी जो बात है वो देखें कि ये पेंगोंग झील है वहाँ पे, पेंगोंग झील, पेंगोंग लेक कहते हैं इसको। ये पेंगोंग लेक जो है, ये पेंगोंग लेक भी वहीं पर है, यानी लद्दाख में, और लद्दाख के अंदर ही कारगिल है। अब मेरे आने वाले दिनों में जब बार बार मैं कारगिल का जिक्र करूं ना, तो आप समझ लेंगे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कारगिल दोबारा आ रहा है कि ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब कारगिल पे ये ऑपरेशन विजय इंडिया की जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई 99 वाली, तो उनकी फौज पाकिस्तान के साथ उलझ गई। इसी दौरान क्या हुआ कि चाइना ने मुकम्मल तौर पे फायदा उठाते हुए अपनी जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी उसको थोड़ा सा आगे कर लिया। तो उनकी जब वो पीछे पलट के देखा उन्होंने, इंडियन फौजियों ने, तो उधर से उन्होंने कहा अरे, लेकिन उस वक्त गुड़ी गुड़ी चल रहा था, चीन से क्या हम लड़ना, ये तो अफ्यून खाते हैं, फलां खाते हैं। उससे तो 1999 की दुनिया थी ना, वो थोड़ा सा वो आगे आए हुए थे। और आप देखें चाइना की जो सॉफ्ट पावर है ना, अमेरिका की सॉफ्ट पावर साथ साथ चली। उन्होंने लोगों का खून बहाया, अमेरिका ने, दुनिया में।